जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. Behalf of the Governing Council of Bharatiya Chhatra Sansad Foundation and MIT School of Government, let me welcome first of all of you from different parts of the country who have come with not only with the commitment but with a lot of hope and expectations that here is a platform which will show some path for the making of India. There is a purpose intentionally I have taken. Generally it may sound that मंच के ऊपर विराज जी जितने लोग हैं उनसे पहले मैंने आप सब लोगों का नाम लिया, बट मैं मंच पे उपस्थित ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे सभी मान्यवर यहाँ मैं सबको बताना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म की ब्यूटी सर, काफ़ी सारे विद्वान, काफ़ी सारे दिग्गज इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 5 सालों में आके गए हैं, बट मैं समझता हूँ कि पूरे भारत का ये जो 19, 20, 21, 22, 23 साल का जो युवा, और वो ऐसा युवा कि जो फुल्ली इक्विप्ड है और उनके मन में इतने सारे क्वेश्चंस हैं और एक सेंसिटिविटी है कि अपने लोकतंत्र में कुछ बदलाव और लोकतंत्र अपना सबसे बेहतर कैसे बने, उसकी भावना से ये सब युवा यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए मैंने उनका यहाँ पे पहले नाम लेना उचित समझा. इसलिए इस प्लेटफॉर्म की ताकत पिछले 5 साल से खाली पूना के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, बट पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को एक अपने आप में मैसेज देती है कि इंग्लैंड अमेरिका जैसा देश जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, शायद ही वहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके 50 स्टेट्स के 9-10 गवर्नर्स खाली युवाओं के लिए एक साथ आना, शायद ऐसा कभी अमेरिका के भी इतिहास में कभी हुआ नहीं है. तो आप समझ सकते हैं कि अगले 4 दिनों में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर 9 विधानसभाओं के विधानसभा स्पीकर, 2 मुख्यमंत्री, 3-4 कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर्स, कॉरपोरेट जगत के दिग्गज करीबन 7 से 8, फिल्म जगत के दिग्गज और बाकी सभी सोशल स्ट्राटा हो, साइंटिफिक स्ट्राटा हो, सभी एरिया से लोग यहाँ पे आके स्टूडेंट्स को एक इंटरेक्शन होती है. पूरे भारत में 5 स्टार होटल्स में या काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, बट शायद ही पहली बार ऐसा होता है कि 8-10 हज़ार युवा एक साथ इस तरीके से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन तक लगातार इतने बड़े विद्वानों के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है. और यही अटेंटिवनेस आपको जो लास्ट जो सेशन होता है, मुख्यमंत्री महोदय आप चीफ गेस्ट के नाते ही नहीं बट आपने चीफ पैटर्नशिप इस पूरे विषय का लिया है. मुझे बड़ी खुशी है कि देश के इतिहास में कई बार प्राइवेट संस्थाओं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के काम करने में सरकार का एक हमेशा गैप होता है, बट आपने इस पूरे विषय को केंद्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार का चीफ पैटर्नेज जो ये यहाँ पे आपने लिया, मैं आपका यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ. और एक तरीके से मैं आपके बिहाफ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सर जो इस विषय के प्रमुख है, वेल नोन साइंटिस्ट, पद्म विभूषण, उनके बिहाफ टी.एन. शेषन साहब जो कि इस विषय को कभी मुझे उन्होंने 10 साल पहले सपोर्ट किया, इनके सबके बिहाफ, और डॉक्टर विश्वनाथ कराड जो कि इस संस्था के प्रमुख जिन्होंने इस पूरे विषय को होस्ट किया, इस विषय को ताकत दी, और सभी MIT के ट्रस्टी और सबके बिहाफ में यहाँ जितने मंच के ऊपर मैं चंदू बोर्डे साहब, जब्बार पटेल साहब, अलक पदम सिंह जी, गणेश नटराजन जी और बाकी जितने भी माननीय तुषार गांधी साहब पहले दिन से इस पूरे विषय में मेरे साथ, भारतीय छात्र संसद की कल्पना जब कंसीव हो रही थी तो सभी लोगों ने इसमें मुझे समर्थन दिया. मैं वाइस चांसलर साहब का भी यहाँ पे, शाह साहब का भी नाम, जनरल शाह साहब के नाम लेना चाहूँगा. हमारे पूना के मेयर और गार्डियन मिनिस्टर साहब ने आप सब लोगों को यहाँ पे वेलकम किया. मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरा बयां करना ज़रूरी होगा बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस का टेम्पो अगले 4 दिन तक जो स्टूडेंट्स और जो विद्यार्थी प्रतिनिधि और स्टूडेंट काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे पूरे भारत से जो आते हैं, करीबन 24 स्टेट से रजिस्ट्रेशन हुआ है मुख्यमंत्री महोदय. और अपने आप में मुझे ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि मतलब किसी सिनेमा के लिए 200 रुपये का टिकट निकाल के जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे हर बच्चे ने 700 रुपये भर के इस पूरे विषय में अगले 4 दिन तक एंटरटेनमेंट का ये पहला कंपोनेंट अगर आपने देखा तो उसके बाद दूसरा कोई भी यहाँ पे इस तरीके का
एंटरटेनमेंट का प्रयोजन नहीं है, बट ये सुनने के लिए ये सब लोग यहाँ पे जिस पैशन से, जिस कमिटमेंट से यहाँ पे उभरे हैं, तो इसलिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। I have no words, my dear students, to express my sense of satisfaction that continuously पिछले जो 40,000 युवा पिछले 5 साल में जो एल्यूमिनी का डेटाबेस देखा अपने पूना के इर्द गिर्द या महाराष्ट्र में, देश में बहुत कम जगह पे इसका एडवर्टाइजमेंट कहीं पे भी नहीं है, बट ये युवा कैसे आते हैं और किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब सोशल मीडिया का रोल और बाकी सब कुछ रोल किसी अखबार या किसी बाकी इसमें बहुत कम इसमें हम प्रमोशन करते हैं इसका, बट खाली युवा उनके माध्यम से ही इसका प्रचार प्रसार होकर भारत से ये युवा यहाँ इकट्ठा होते। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि ये जो मूवमेंट है ये खाली पूना तक ना रहते हुए, जो भी यहाँ पे आज मैत्री गार्गी अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी हमें, मुझे लगा कि तीसरे छात्र संसद में पूरी कमेटी के सामने डॉक्टर माशिलकर सर को मैंने कल्पना जब बोली तो हृदय से उन्होंने बोला कि राहुल, आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक आइडिया, वी मस्ट कम्युनिकेट वेरी लाउडली टू द कंट्री दैट यस, हम महिलाओं की इज्जत करते, खाली देव देवताओं की पूजा हम मंदिरों में करते हैं, बट सोसाइटी में जो हिपोक्रेसी जो कई बार अपने को दिखने को मिलती है, तो इसीलिए मैत्री गार्गी पुरस्कार का हमने यहाँ पे निर्माण किया। और सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अवार्ड और आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड जो कि 30 तारीख को चंद्रबाबू नायडू जी को दिया जाएगा। बट मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच कुलदीप नैयर साहब जो कि वेटरन 93 उम्र जिनकी है, माय डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए हम बहुत तालियां बजाना जरूरी है। मुझे याद आती है आर के लक्ष्मण साहब की कि जिनको हमने अवार्ड दिया था, और आप इतने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के अवार्ड, यहाँ कोई सिनेमा के किसी अवार्ड नहीं हो रहे या बाकी किसी, तो रियल लाइफ के हीरोज की बात हम यहाँ पे करते हैं और रियल लाइफ के हीरोज यहाँ पे आते हैं और अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग आते हैं, करीबन 12-15 पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी पहले कुछ सालों में कि ये बीजेपी का प्लेटफॉर्म है कि कांग्रेस का है कि और किसका है, बट मैं बोलता हूँ ये देश का प्लेटफॉर्म है। और आज 10 साल से स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जो राजनीति का प्रशिक्षण देने का संस्थान 2005 में हमने शुरू किया, तब से लेकर 2011 में जब भारतीय छात्र संसद का निर्माण हुआ, लोगों के मन में काफी शंका है कि कैसे भाई ये किस तरीके का लीडरशिप देश को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी आइडियोलॉजी, क्या आइडियोलॉजी। सैफरन कलर के बारे में भी मुझे लगता है सैफरन कलर बीजेपी का कलर नहीं है या किसी पार्टी का कलर नहीं हो सकता, सैफरन कलर भारत माता का कलर है, हमें समझना होगा। तो ये समझने के लिए हम सब यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आने वाले समय में मैं आपका इस विषय में इतना रुचि लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे ऊपर केंद्र सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाया है, और ये खाली मैं बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट सभी स्टूडेंट्स को भी ये बात पता होनी चाहिए, बिकॉज आपके मन में ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। अगले 4 दिन हर साल एक 10-12-15% बच्चे रिपीट होते हैं, मैं जानता हूँ, बट जो नए बच्चे आए हैं तो उनके लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, मैं मेरे दोस्तों, कि पूरे भारत के सभी विधानसभाओं ने, सभी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्रीज ने, सभी एजुकेशन मिनिस्ट्रीज ने मेरे पास ये पूरे मैसेजेस भेजे हुए हैं और पिछले 5 साल से ये भेजे हुए हैं कि हम इसको समर्थन करते हैं इस विषय को। मेरा मुख्यमंत्री महोदय आपके माध्यम से ये कहना है कि ये विषय इतना ज़रूरी है कि सिंगापुर जैसे देश में या काफ़ी यूरोपियन देशों में आप देखिए, स्कूल एजुकेशन से लेके ही लीडरशिप की, भाई अच्छे पॉलिसी मेकर्स देश के लिए चाहिए। मैंने पहली बार लाउडली इस तरीके से यहाँ पे इस मंच में, अगर आपने देखा ये पूरे यहाँ के चित्र कि भारत का लोकतंत्र केवल सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे बेहतर हम बना सकते हैं। सभी राजनेता भ्रष्ट नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में, राजनेताओं के बारे में हमारे युवाओं के मन में हमेशा एक भावना होती कि अरे भाई ये क्या है, तो पढ़ा लिखा युवा हमेशा राजनीति से दूर रहता है। एजुकेटेड युवा, सक्षम युवा, हम बाकी सभी सेक्टर में जाने की बात बोलते हैं, बट राजनीति के बारे में तौबा, राजनीति में नहीं जाएंगे हम। तो ये जो भाव है ये कहीं ना कहीं शायद भारत का और पूरे विश्व में शायद एक अनोखा ऐसा प्लेटफॉर्म, मैं आप सब लोगों के सामने कई बार अपनी कुछ खुद की एक्टिविटी होती है तो आदमी प्रेज करता रहता है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खाली पुणे में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं, बट वर्ल्ड में अपने आप में एक अनोखा प्लेटफॉर्म आप सबके पार्टिसिपेशन की वजह से हुआ है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जितने भी देश के जिले, तालुकाज हो या बाकी सभी जितने भी स्टेट्स हो, सब जगह पे भारतीय छात्र संसद का ये जो रूप है, ऑलरेडी मैं बताना चाहूँगा सभी मंच के लोगों को और युवाओं को कि मध्य प्रदेश छात्र संसद, गुजरात छात्र संसद, बिहार छात्र संसद और आंध्र प्रदेश छात्र संसद अभी होने जा रही है, उत्तर प्रदेश छात्र संसद होने जा रही है, और पूना के गार्डियन मंत्री यहाँ बैठे हुए सर, पूना में पुणे छात्र संसद अभी यहाँ पे कुछ युवक कर रहे हैं। मैं सबका यहाँ पे काफ़ी युवा बैठे हुए जिन्होंने ऑलरेडी ये संसद इस तरीके से किया है। कश्मीर में छात्र संसद हुई, युवा संसद हुई। युवा संसद ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है,
जो भी मान्यवर गवर्नमेंट से यहाँ पे बैठे हुए दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुमारी शैलजा जी, मीनाक्षी लेखी जी, आप तो सीपीए का इतना बड़ा काम कर रहे हैं, यू आर चेयरिंग द इंडियाज कमिटी फॉर द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। यूथ पार्लियामेंट ये कोई नया कंसेप्ट नहीं, 1960 से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का ये डेडिकेटेड एजेंडा है। कल वेंकैया जी आएंगे परसों, who is the parliamentary affairs minister for government of India, and he is supporting this endeavor very loudly. He has communicated to all the parliamentary affairs ministers in India that they must support this endeavor and participate, that how do we develop this youth parliament concept। आने वाले समय में ये concept की शक्ति हमें समझनी होगी। और सभी देश में, सभी जिलों में, जो फिल्म में आप देख रहे थे, एक युवा ने कहा कश्मीर के कि भाई ये कंसेप्ट सब जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरीके से जो सपना देखा था, कई बार मैं मंच के ऊपर बैठे हुए लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि फादर चाइल्ड रिलेशनशिप होता है कि हर बाप को लगता है कि अपना बेटा थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई पता नहीं कहाँ तक इसकी कूद जाएगी, क्या कर पाएगा, और उसके वो चाइल्ड होता है तो उसके बारे में उसके मन में एक हमेशा डाउट होता है। तो उसी तरीके से मैं आप सब लोगों के सामने ये ट्रांसपेरेंटली कहना चाहूँगा कि मेरे भी मन में ये भारतीय छात्र संसद ये मेरी बेबी है। डॉक्टर माशेलकर ने मुझे आशीर्वाद दिया, टीएन शेषन साहब और तुषार गांधी जी, डॉक्टर जब्बार पटेल, सब लोग मेरे पीछे जिस तरीके से इसमें डटे रहे, तो मेरे भी मन में इसकी पहुंच कहां तक जा सकती है, पहले 2011, 12, 13 में मैं श्योर नहीं था, एक शंका सी मन में होती है। बट मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि मतलब आज भारतीय छात्र संसद का जो पोटेंशियल है, इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट का जो पोटेंशियल है, वो इतना बढ़ गया कि यूरोप के आज करीबन 40 बच्चे यहाँ पे बैठे। मैं सब युवाओं को उनका अभिनंदन करने को कहता हूँ। लास्ट ईयर फ्लोरिडा विद्यापीठ से बच्चे आए, इस बार यूरोप से बच्चे यहाँ पे आए हैं, और वो सब बच्चे यहाँ पे सीखना चाहते, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वर्ल्ड का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। और वर्ल्ड में 200, 400, 500, 1000 लोगों का भी कॉन्फ्रेंस होता है तो पैरेलल सेशंस होते हैं कि 200 इधर 200 उधर, बट एक साथ 8, 9, 10 हज़ार बच्चे इस तरीके से बैठ के इस तरीके का कॉन्फ्रेंस होना, ये अपने आप में मुझे विलक्षण लगता है। और इसका पूरा श्रेय मैं सभी स्टूडेंट लीडर्स जो भी डिफरेंट हरियाणा, मध्य प्रदेश, सभी जगह से जो आए हैं, तो इसलिए मैं पूना के मेरे सभी वक्ताओं को कई बार ऐसा होता है कि लगता है हमें मराठी में क्यों बोलने नहीं दे रहे, बट मैं कहता हूं तो काफ़ी सारे बच्चे जो यहाँ अखंड भारत की बात हम कर रहे हैं, पूरे भारत का लोकतंत्र, अपनी सॉवरेनिटी, इसके बारे में की चर्चा जो होती है और वो जो स्पिरिट आप सब लोग दिखाते हैं, मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। कुछ पॉइंट्स मेरा यहाँ पे बयां करना ज़रूरी है, मैं थोड़ा लंबा टाइम ले रहा हूं, बट मैं समझता हूं कि अगले 4 दिनों में, लास्ट ईयर 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, इस बार 10, 11, 12 जनवरी की बजाय, बिकॉज साउथ ऑफ इंडिया के कुछ बच्चों ने कहा, कुछ वहाँ के लीडर्स ने कहा कि हमारे यहाँ पे संक्रांति होती है, तो आप उसकी बजाय अगर ये तारीख बदल देंगे तो इसलिए ये तारीख बदली है। बट इस तारीख में भी अगले साल कुछ बदलाव होगा, मैं वैलिडिटी सेशन में आप सब लोगों से उसके बारे में बात करूंगा। काफ़ी सारे वक्ता, काफ़ी सारे लीडर्स, अलग अलग पार्टी के, अलग अलग धर्मों के, आइडियोलॉजीज़ के, सिनेमा फील्ड के, सब अगले 4 दिन में आपको देखने को मिलेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय को इतना ही कहूँगा कि सर, कि आपके माध्यम से आपने चीफ पैट्रनशिप दिया है, बट इतना काफ़ी नहीं है। मैं आपको विनती करूंगा कि सर, आने वाले समय में जितने भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्रीज पूरे भारत में है, या विधानसभा या लोकसभा, सभी जितने विधानसभा एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, और उसके माध्यम से जब तक हम, जैसे IIMs की कल्पना है, IITs की कल्पना है, उस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप अगर सभी विधानसभाओं ने अगर पूरे भारत में अगर स्थापित की, मैं सभी विधानसभा स्पीकर्स को भी मैंने अपील किया, और हर स्टेट में अगर आने वाले समय में हर लोकसभा ने जैसे लोकसभा चैनल खोला है, कुछ विधानसभाओं ने उनके विधानसभा चैनल्स खोले हैं, उस तरीके से अगर हमने पूरे भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप, सभी विधानसभाओं ने, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री, इनके सहयोग से अगर ये ऐसी संस्थाएं अगर बन पाई, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म आने वाले समय में, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी लीडरशिप देश के लिए हम तैयार कर पाएंगे। ये जो रोना हम हमेशा रोते हैं कि अच्छे लीडर्स कहाँ हैं, राजनीति में अच्छे लोग कहाँ हैं, बापट जी आपने बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को बोला कि आने वाले समय में जो विश्वास एक राजनेता से इस तरीके का वाक्य और इस तरीके का एक सेंटेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और मैं इन सब युवाओं को हमेशा बोलता हूँ, इनके पेरेंट्स के बारे में भी मुझे अचरज लगता है कि जो लोग इस तरीके के कॉन्फ्रेंस के लिए, आपके माता पिता ने आपको प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि बच्चे आप जा रहे हो बेटे तो आप जाओ, तो उनको भी आप ज़रूर इस विषय में, मैं उनका भी यहाँ पे मन से ऋणी हूँ कि आप सब लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया। आज हम थोड़ी देर में मैत्री गार्गी पुरस्कार का यहाँ पे हम कन्फरिंग देखने वाले हैं, बट मुझे आज खुशी है कि 93 की उम्र में कुलदीप नैयर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे इस विषय में भाग लिया, और शायद
उनका सम्मान वो उनका सम्मान नहीं, उनके पूरे लाइफ में उन्होंने इतने सारे सम्मान, पंडित नेहरू जी से लेके उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से लेके कितने लोगों के साथ काम किया पिछले 95 ईयर्स में। मैं उनका मन से ऋणी हूँ कि आपने शायद हमारा इस छात्र संसद के प्लेटफॉर्म का, मुझे RK लक्ष्मण साहब की याद आ रही कि जिनको हमने पहले बार लाइफ टाइम अवार्ड हमने दिया था, और आपका यहाँ पे आना हमारे लिए बहुत अभिनंदन की बात है, गौरव की बात है। मेरे सभी स्टूडेंट लीडर्स को मैं कहना चाहूँगा कि ये BCS युवा कनेक्ट एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन ऐप बनाया हमने कि उसके माध्यम से पूरे साल भर आपकी कनेक्टिविटी कैसे रहे, आपका एंगेजमेंट कैसे रहे, इसके लिए पूरा हमारा प्रयास होगा। हमारी पूरी कमेटी, हमारी बाकी पूरी टीम, मतलब IIM अहमदाबाद और काफ़ी सारी संस्था से सर लोग देखने के लिए आए ये केस स्टडी कैसे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है। अगले 3-4 दिन में 90 के आसपास स्पीकर बात करेंगे, मतलब विधानसभा स्पीकर्स भी आते हैं, तो मतलब मुझे बड़ा गर्व लगता है और आनंद लगता है कि 10 मिनट से ज़्यादा 11वां मिनट नहीं लेते कोई विधानसभा स्पीकर से, 10th मिनट देयर ऑफ। मतलब आई रिस्पेक्ट पिछले बार से जो 24 विधानसभा स्पीकर आके गए और इस बार के जो 9 आ रहे, तो इन सब से हम चर्चा में हैं कि हमारे सभी भारतीय छात्र संसद के जितने युवा है, 4,500 देश के युवाओं के MLAs के साथ इनकी एंगेजमेंट कैसे की जाए, इनको हम अटैचमेंट दे सकते हैं क्या, उनके साथ जिसको पॉलिटिकल एनालिसिस बनना है या उनके साथ रिसर्च करना है, तो उनके साथ भी इनको हम अपॉर्चुनिटी देने की हमारी पूरी कोशिश है। इस तरीके से हमने लिंकेजेस डेवलप किए हैं। हमारे बीच में अलग पदमसी साहब जैसी व्यक्ति भी यहाँ पे आना, आप हर फील्ड की, मतलब चंदू बोर्डे साहब क्रिकेट के फील्ड से, यहाँ पे कौन से फील्ड से व्यक्ति नहीं है, कारखानदारिता हो या बाकी सभी फील्ड के लोग आज उद्घाटन में है और अगले 4 दिन में आप उनको देखेंगे। मैं आप सभी युवाओं को मैं विनती करता हूँ कि आप मन से, हृदय से, एक कमिटमेंट से, खाली मतलब 3 दिन का यूफोरिया काम नहीं आएगा 4 दिन आप यहाँ पे काम करके। इस बार मुझे लगा कि हम स्टूडेंट्स को कनेक्ट कैसे करें। डॉक्टर माशेलकर ने ये कल्पना को बहुत अप्रिशिएट किया कि खाली कॉन्फ्रेंस को वन वे ट्रैफिक ना रखते हुए आप पूरे इन बच्चों के करीबन 100 के आसपास ग्रुप हम बना रहे हैं और सभी बच्चों को हम पूरे साल भर कैसे एंगेज रख सके और पूरे लाइफ टाइम तक इसके साथ कैसे एंगेज रख सके, इसके लिए भी हमारा प्रयास BCS युवा कनेक्ट नाम का ऐप हमने बनाया और उसके माध्यम से हम ये पूरा विषय बना रहे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए नेदरलैंड्स के सभी बच्चों का और बाकी भी यूरोप से, अमेरिका से जो बच्चे आए, मैं उनका भी यहाँ पे स्टूडेंट्स का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ मन से। एंड अभी तक के पत्रकारों ने भी मुझे काफ़ी सारे सवाल पूछे कि इसके रिजोल्यूशंस का क्या हुआ, इतने सालों में जो रिजोल्यूशंस हुए। मुझे खुशी है आप सब लोगों के सामने बताते हुए कि पिछले गवर्नमेंट में भी चर्चा हुई, आज इलेक्शंस महाराष्ट्र में शुरू हो गए, आप सब लोग जानते होंगे, और इलेक्शन जो शुरू हुए उसका श्रेय भारतीय छात्र संसद को जाता है। अगर मैंने ऐसा कहा है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट कि BCS के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चर्चा हुई थी, पिछले मंत्री, पिछले सरकार में भी इसकी चर्चा हुई, इस सरकार ने भी इस विषय को बहुत ताकत देके महाराष्ट्र के जो 12-15 साल से जो इलेक्शंस बंद थे, और मुझे खुद को मन से लगता है कि लीडरशिप डेवलपमेंट खाली एकेडमिक तरीके से तो आपका ज्ञान देना ये तो इम्पोर्टेंट है ही, प्रोफेशनल डिग्रीज की बात होना बहुत ज़रूरी है, बट इस तरीके से आने वाले समय में हम बहुत अच्छी लीडरशिप आने वाले समय में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से। इस बार के छात्र संसद में एक बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री महोदय, बाहर 8 पॉलिटिकल पार्टियों के स्टॉल लगे हुए हैं। सभी लोगों को हमने लिखा कि आपके काउंसलर्स यहाँ पे बैठे और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यहाँ से पूरे भारत से आ रहे हैं, जिसको जो पार्टी चाहिए आप उनको एजुकेट करो, आपके कार्यक्रम के बारे में एजुकेट करो। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात इस बार हुई है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने बड़ा फॉर्मल तरीके से बाहर उनका आके स्टॉल्स पे पार्टिसिपेट करना। आई होप दैट दे ऑल मस्ट बी हियर समवेयर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेट मी विश ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट दैट योर पार्टिसिपेशन फॉर नेक्स्ट 4 days, 3 दिन की बजाय 4 दिन की कॉन्फ्रेंस का टेम्पो, और आप लोगों को स्पिरिट से इस पेंडोल का रिस्पेक्ट रखना है और दिखाना है भारत के संसद को, सभी विधानसभाओं को और जितने भी विधानसभा अध्यक्ष आएंगे कि ये एक ऐसी संसद है, युवाओं की संसद है, कि जिसमें बहुत प्रोएक्टिवली हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो गैप मुख्यमंत्री महोदय आप जो कम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को आपके माध्यम से एक मैसेज चला जाए, ये भी मेरी मनोकामना है कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, मतलब मैं लोकसभा के कुछ सदस्यों से बात कर रहा था, अमेरिकन पार्लियामेंट में स्टूडेंट जाके सीधा बैठ सकते हैं बेंचेस के ऊपर जहाँ पे मीनाक्षी लेखी जी या कुमारी शैलजा जी बैठते हैं। मुझे बताया गया कि नहीं सर, प्रोटोकॉल होता है, स्टूडेंट्स कांट सिट ऑन दैट पर्टिकुलर चेयर। बट मैं अमेरिकन पार्लियामेंट की बात बोलूँ या काफ़ी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उस पार्लियामेंट्स में इस तरीके का गैप नहीं दिखता। आने वाले समय में सर इस तरीके सभी विधानसभा अलाउ करे बच्चों को, तो ऊपर से देखते ही है, बट लेट देम गेट द फील, लेट देम गेट दैट एनर्जी व्हेन दे सिट ऑन दैट फ्लोर, दैट रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, तो लेट देम हैव दैट फील। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में होना ज़रूरी है। ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर से एक बार हृदय से मैं अभी सभी युवाओं का यहाँ पे मन से स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट करें, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस पूछे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछिएगा
और एक भारत को मैसेज जाने दीजिए पूरे वर्ल्ड को कि यहाँ पे इस छात्र संसद से देश निर्माण की बात, भारत निर्माण की बात और भारत विश्वगुरु बनने की बात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी।